हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन मतलब विच रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल, अ पार्ट ऑफ एक हिस्सा पूरे का। होल मतलब पूरा और पार्ट मतलब यहाँ हिस्सा, पूरे का हिस्सा शो करता है। कैसे? अगर आपको कहा जाए ये चॉकलेट है, आपकी 4 पीसेज है, जिसमें से आपने 1 पार्ट खा लिया है। तो 1 पार्ट खा लिया है, तो कितना पार्ट आपने खाया है? 4 पीसेस का, 1/4। 1 पार्ट नीचे बताता है होल और ऊपर वाला बताता है वो पार्ट, कितना पार्ट। तो 1 पार्ट आपने खाया पूरे का। होल का 4 पार्ट्स थे, टोटल होल पार्ट्स कितने हैं? 4, जिसमें से 1 आपने खाया। तो ये है फ्रैक्शन की डेफिनेशन। तो फ्रैक्शन आपके 2 टाइप्स के हो सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि फ्रैक्शन आपका रिप्रेजेंट, सबसे पहले फ्रैक्शन कैसे होता है? फ्रैक्शन आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में आप रिप्रेजेंट करते हो। तो p/q या ऐसे बोल सकते हो आप, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में शो करते हैं हम फ्रैक्शन को। अभी मैंने बताया जैसे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें न्यूमरेटर आपका ग्रेटर होता है, न्यूमरेटर आपका लेस होता है डिनोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर होता है जिसमें आपका न्यूमरेटर इक्वल टू और ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर। जैसे अभी हमने किया था 1/4, वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, या 3/7 ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर क्योंकि न्यूमरेटर ज़्यादा होना चाहिए, तो 5/2, 4/4 भी हो सकता है, 9/7। तो ये आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं आपके फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शन भी होता है आपका एक। मिक्स्ड के फॉर्म में रहेगा, जैसे 1/2 तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस टाइप के फ्रैक्शंस को आप मिक्स्ड फ्रैक्शंस बोलते हो। तो अगर अब आते हैं क्वेश्चंस पे। आपको राइट 3 इक्विवेलेंट fractions of 3/11। 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल, इक्वल हो जो। कैसे? 3/11 के। अब इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? 3 इक्विवेलेंट चाहिए आपको। 3 इक्विवेलेंट, अब मैं इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ। ऊपर नीचे मैंने ये नंबर किया, ऊपर नीचे सेम नंबर से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। तो हमने अभी एक्चुअल में क्या किया? क्वेश्चन में कुछ चेंज किया है। तो क्वेश्चन में चेंज किया 2 और 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई किया। अगर मैं इसको काट दूँ, सपोज अगर मैं इसको काट दूँ, तो वापस मैं कहाँ पर पहुँच गई? हमारे क्वेश्चन में। तो यानी जब भी हम कुछ चेंज करें क्वेश्चन में, तो अगर वापस क्वेश्चन मिलता है तो वो हमारा चेंज ठीक रहता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो यहाँ पर 2/2 से आपने मल्टीप्लाई किया, तो 3 2 6, 22 फर्स्ट इक्विवेलेंट। अब ये इक्विवेलेंट इक्वल किसके हुआ? इक्वल उसको चाहिए 3/11 के इक्वल। तो अगर मैं 6/22 को आप इसको वापस सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई मतलब सॉल्व करें या इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में करें, तो उसको हम कैसे करेंगे? 2 को 3 से डिवाइड, 6 को 3 से डिवाइड, और यहाँ पे 11। तो आ गया ना ये 3/11, 3/11 आ गया। तो यानी 6/22 किसके इक्वल हो गया? 3/11 के। उसी तरह आप नेक्स्ट नंबर भी ले सकते हो, 9/33। 9/33 आप अलग से आप
3 से डिवाइड करो तो देखो वापस मिल गया हमें क्वेश्चन हमारा। तो 3/11 के इक्वल ही होता है अगर इनमें चेंज करो। तो इसी तरह आपका 4/4 भी आप ले सकते हो 44। तो ये 3 आपके इक्विवेलेंट नंबर्स हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर ले सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, express fraction, given fraction in simplest form। simplest form मतलब सबसे उसको सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना। तो इस तरह से हम वर्ड्स यूज़ करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब जितना छोटे से छोटा फ्रैक्शन हो सकता है वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। जैसे आपका क्वेश्चन है 36/48। तो आप इसको 36/48, तो हम इसको 2 से, क्योंकि इवन नंबर वाला है मैं इसको बड़े नंबर से डिवाइड करती हूँ। तो फ्रैक्शन में सबसे पहले फ्रैक्शन में, किसी भी फ्रैक्शन में आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को विद सेम नंबर। ठीक है, तो आप ये चीज़ कर सकते हो। तो यहाँ इसलिए मैंने क्वेश्चन है हमारा 36/48 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में 36/48 को डिवाइड किया 4 से, तो कितना आएगा 9 and 12 आया। अब ये और सिंपल हो सकता है, और सिंपल मतलब ऐसा वैल्यू निकालनी जिसके बाद ये किसी से ना डिवाइड हो, किसी से भी वो डिवाइड ना हो। तो ये अभी भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3/4 आया। क्या ये और डिवाइड हो रहा है किसी से? नहीं। तो ये है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म्स, वो छोटा से छोटा नंबर निकालना, वो फ्रैक्शन निकालना कि इसके बाद वो किसी से डिवाइड नहीं हो सकता। तो वो नंबर आपको देखना है कितनी बार आप इसको डिवाइड करोगे सीधा, या फिर आप 12 से डिवाइड कर सकते हो डायरेक्ट, 12 से डायरेक्ट कर सकते हो फर्स्ट स्टेप में ही, या फिर आप इस तरह से भी 2-3 बार कर सकते हो। लेकिन आपको निकालना है वो सिंपलेस्ट फॉर्म कि इसके बाद वो डिवाइड किसी से नहीं हो सकता। ओके।